वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम आनासत्या त्रिभ्य एकादशई है इह देवेभ्यः यातम मधुपेयम अश्विना प्राआयुः तारिष्ठम निहरपांसि मृक्षतम सेधतम द्वेषः भवतम सचा भुआ। आ जाओ जो असत्य नहीं है, 3 अर्थात त्रिसप्त, 11 अर्थात इंद्रियों सहित यहाँ दिव्यकर्म करने वालों के साथ माधुर्य के पान के लिए हे अश्विना पुरुष औरत युगल, प्रकृष्ट रूपेण आयु को पार करते हुए, निरंतर पापों को द्वेष को दूर करते हुए, साधना करते हुए, संयुक्त होते हुए। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त का 11वां मंत्र है। तो विनम्रत आपके अंदर आना चाहिए। जैसे कि दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, 24 गुरु उनके कीड़े मकोड़ों से भी उन्होंने सीखा था। उनकी कथा को आप सुन सकते हैं और उनसे आप इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय, उनके 24 गुरु कौन थे, इस विषय में आप ज्ञात कर सकते हैं। आप हमेशा ईश्वर का स्मरण रखिए, क्योंकि आंतरिक शांति का स्रोत रोज प्रार्थना, जाप और ध्यान से ही आपका आंतरिक शक्ति बढ़ेगी आपकी। इस पर ध्यान रखें और हर कार्य के पहले आप ईश्वर को याद करें। ईश्वर जो कि सदा आपके साथ रहता है। सामूहिकता में और व्यक्तिगत जीवन में, सामूहिक जीवन में ईश्वर हमेशा आपके साथ रहता है। कभी आप अकेले होते हो तो अकेले में भी आपका जो आत्मा है वो परमात्मा से मिला रहता है। पूरी तरह से वो आपको सही कार्य करने की प्रेरणा देता है। हमारे अंदर जो आत्मा है वह परमात्मा का ही अंश है। इसलिए कहा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो उस आत्मा की आवाज को तो हमें हमेशा सुनना चाहिए, क्योंकि जो हमारा जो शरीर है वो पूरी तरह रथ है और रथ में विशेष आपका जो सारथी है वह आत्मा ही है। तो उस शरीर रूपी आत्मा की आवाज को आप समझिए और ईश्वर के निकट रहिए, सदा उसके याद करिए। तो हमने ये समझा कि धर्म का संचय हम किस प्रकार करें। तो उसका सरल सूत्र हमने निकाले, देखे कि भाई धर्म का संचय हम किस प्रकार करें और उसका एक हम सूत्र बनाएं कि धर्म का संचय बराबर सत्य, सेवा, संयम, करुणा, कर्तव्य। ये जो है आप इसका ध्यान रखिए और ईश्वर प्रणिधान। और ये एक दिन से नहीं बनता। ये जो पूंजी जो है हम जो एकत्रित कर रहे हैं कि धर्म का संचय हम कैसे करें, जिस पर हम बात कर रहे हैं, वह जो है एकदम से नहीं होता जी। धर्म का संचय धीरे धीरे ही होता है। इसीलिए हमें जो है चींटी जैसे कार्य करती है, छोटे छोटे कणों को एकत्रित करती है, वैसे ही हम भी करें और प्रतिदिन हम अच्छे कार्य करने का लक्ष्य बनाएं। हर दिन हम छोटे छोटे अच्छे कर्मों से धीरे धीरे जमा होता, जिस प्रकार बैंक में राशि जमा होती है, ऐसे ही बैंक का धन जिस प्रकार बढ़ता है छोटी छोटी राशियों से, वैसे ही छोटे छोटे कर्मों से हमारे धर्म का संचय भी होगा। तो इसका हम ध्यान रखें हमेशा। इस प्रकार हमारे जीवन को हम छोटे छोटे अच्छे कर्मों में व्यवस्था बना लें और धर्म का संचय करें। यही हमारी वास्तविक पूंजी है। हमारी पूंजी यही धर्म की पूंजी है। इसका हम ध्यान रखें।
इस मंत्र का अगला फुटनोट है साधना करते हुए। सिद्धतम अर्थात साधना करते हुए, यानी वही ईश्वर आपको आह्वान करता है कि आप आओ, आ जाओ। तो इसको हम वाक्य को जोड़ें कि आ जाओ साधना करते हुए। तो यह फुटनोट में क्या कहा गया है? मानव जीवन को सुखमय और सफल बनाने हेतु कुछ साधनाओं की आवश्यकता होती है, जिसके विषय में स्थान स्थान पर वेद में बतलाया गया है। तो हमने जैसे कि अभी धर्म का संचय हमने किए, तो धर्म का संचय ये हमने समझे थे कि भाई छोटे छोटे कर्मों से हम धर्म का संचय करेंगे, हमारे धर्म की पूंजी बढ़ाएंगे। तो उसके लिए एक साधना की बात की गई है कि इस मंत्रांश में कि आप साधना करते हुए आप अपना जीवन बिताएं। इस भाष्य में कहा गया है कि आपके जो जीवन है वो साधनाओं में व्यतीत होना चाहिए। साधनाएं कोई बड़ी भारी नहीं, आप जो है साधनाएं अपने छोटे छोटे दिन भर के अच्छे कर्मों की ही साधना आप करें और वही आपका सरल जीवन कहलाएगा। अब एक पातंजल योग दर्शन है। पातंजल योग दर्शन में साधना पाद में विशेष रूप से मानव जीवन यापन हेतु आवश्यक साधनाओं का वर्णन किया गया है तथा व्यक्ति वे साधनाएं कैसे कर सकता है यह भी बतलाया गया है। तो भगवान महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन के अंतर्गत उन्होंने भाष्य में उन्होंने एक साधना पाद के अंतर्गत वर्णन किया है, जिससे कि व्यक्ति यदि साधनाएं करता है तो वह अपने जीवन को धर्ममय बना सकता है। यह केवल धर्माचरण के लिए आवश्यक नहीं है, अपितु किसी भी प्रकार के उत्थान और सफलता के लिए व्यक्ति को साधना करनी पड़ती है। अब किसी भी की भी साधना हम करते हैं। व्यक्ति कलेक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, बड़ा व्यापारी बनना चाहता है, बहुत कुछ उनकी कल्पनाएं होती है, सपने होते हैं हर व्यक्ति के। तो उसके लिए जब तक वो कठिन परिश्रम करके साधना ना करे तब तक वो सफल नहीं होगा। जैसे कि आजकल लोग कर रहे हैं, युवा हैं, आईएएस की परीक्षा देते हैं, यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, एमबीबीएस वगैरह, ये सब जो क्या है, वकालत वगैरह, एलएलबी, एलएलएम, ये सब क्या है? ये सब साधनाएं करने के पश्चात ही हमें प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार आध्यात्मिक साधनाएं भी हमें प्राप्त करना होगा। ये सब साधनाएं हमने करनी पड़ती है सफलता के लिए, उत्थान के लिए। अभी तक व्यक्ति अपने जीवन के उत्थान और सफलता के लिए साधना के अतिरिक्त और कोई पद्धति आविष्कृत नहीं कर पाया है। तो साधना अति आवश्यक है। जब तक हम सफलतापूर्वक अच्छे से साधना नहीं करेंगे तब तक हमें उत्थान के हम सोपान पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो पतंजल योग दर्शन की बात यहां पर आई थी कि उन्होंने साधना पाद क्या है, ये एक हम इसको समझने का प्रयास करें। पतंजल योग दर्शन 4 पाद अर्थात अध्याय में विभाजित है। पाद अर्थात अध्याय यहां पर है, तो जिसमें समाधि पाद, साधना पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद, ये 4 भाग हैं। महर्षि पतंजलि ने ये योग दर्शन के अंतर्गत ये उन्होंने लिखा है। इनमें साधना पाद दूसरा अध्याय है, जो योग का व्यवहारिक मार्ग, प्रैक्टिस पाथ बताता है। ये प्रैक्टिस के लिए है आपको, इसलिए यहां पर इसलिए इस मंत्रांश में साधना पाद की बात कही गई। तो साधना पाद क्या है? साधना पाद में बताया गया है कि मन के विकारों को कैसे दूर करें
और योग की साधना कैसे करें।